अब हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग भी रहें। बिल्कुल ऐसा ही, सिर्फ मुसलमानों को अक़लियत में तकसीम करने के लिए उन्होंने ये सब। भाई मेरे हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में नहीं, जहाँ भी मुसलमान कह रहे हैं कि ग्वादर को फ्री करो और उनकी कोई सुन भी नहीं रहा। भाई उनकी कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उनके नाजायज़ मुतालबात हैं। तो जो अब इधर आप बलूचिस्तान में जो है वो हमारे अब 2-4 साल से शुरू हो गया है। हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे उनको हकूक़ मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादती नहीं हो रही? नहीं जी, वहाँ भी उनको हुकूक मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादती नहीं हो रही। ये सारी सियासी सूरत हाल है जो पहाड़ों पे चढ़ जाए या दहशत गर्दी शुरू कर दें या दहशत गर्दों का साथ देना शुरू कर दें। यहाँ पे तो जो अब मोदी गवर्नमेंट है वहाँ पे ट्रेन ले गई है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनी, तो उनको तो फिर सहूलतें मिल रही हैं, फिर कैसे उनके साथ ना जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। देखे ना इधर भी बलूचिस्तान भी नाइंसाफियाँ हुई हैं। वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है, हम हमेशा बात करते हैं कश्मीर पे जुल्म होता है, कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। क्या हमने कभी सोचा हमारे बलूचिस्तान के लोग वो किन मसाइल का शिकार हैं, उन पे किस हद तक जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, और कौन है ज़िम्मेदार उन पे ज़्यादती का, कौन है जो उनके हकूक़ छीन लेता है, और वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों के करेंगे सवाल, जानेंगे उनके जवाब। पर्सनल ओपिनियन होगी मेरी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। कश्मीर में जुल्म होता है आप समझते हैं, या हमारे बलूचिस्तान में वहाँ भी जुल्म होता है? दोनों में क्या कंपैरिजन करते हैं आप? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, कश्मीर में तो चला आ रहा है ना सिलसिला, तो जो अब इधर आप बलूचिस्तान में जो है वो हमारे अब 2-4 साल से शुरू हो गया। उसको ना उसकी हैसियत नहीं दी जाती जिसका वो मुस्तहिक है, जिसके वो एहतजाज करते हैं। हाँ जी, इसको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए उस सूबे के ख़ास तौर पर तवज्जो दें, बाकी का भी कवर करें, लेकिन उसको भी थोड़ा सा है ना उसकी क्या एफिशिएंसी, जो उनकी लोगों की जो एफिशिएंसी उसकी कारकर्दगी का। हमारे पाकिस्तान में जो नेचुरल चीज़ है, गैस ले लें, पेट्रोल, जितनी भी दातें हैं वो समझ लें कि सोने की मिट्टी है बलूचिस्तान, लेकिन वहाँ के लोगों को गैस नहीं मिलती, वहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलती। तो मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादती हो रही है, उस सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी गवर्नमेंट खुद कर रही है उसके साथ ज़्यादती, उसको उसका हक देना चाहिए। उसकी जो हक मिलने में जो बड़ी रुकावट है, क्या वहाँ के सरदार हैं या हमारी हुकूमत है? हमारी हुकूमत है जी, सरदार क्या है, गवर्नमेंट जिसके पास सरदार जो वहाँ पे वो गवर्नमेंट में तो रहे हमेशा से, तो क्यों नहीं वो ले सकते अपना? नहीं, वो तो मकसद कहने का भी, असल चीज़ तो है हमारा जो वज़ीर आज़म है या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, देखो जी उनके अंडर भी हो जाता है हर पूरा मुल्क। जे चाहिए चाहें तो सब कुछ हो सकता है कि सरदार की ना सुने किसी की ना, लेकिन उनको चाहिए अवाम का ख्याल करें। हाँ, अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही, वो एहतजाज कर रहे हैं उनकी, फिर एहतजाज के लिए भी उनकी, वो एहतजाज कर रहे हैं, उस पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको कैसे देखें? नहीं, मेरी बात सुने, एहतजाज करने का कोई फ़ायदा हो ना उनको, एहतजाज को तो सुनते ही नहीं हैं ये। उनको आप खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये भी आखिर हमारे जैसे इंसान हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। तो क्या हम पाकिस्तानियों को उस पर ज़्यादा नहीं आवाज़ उठानी चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? हम कश्मीर के लिए ही क्यों आवाज़ उठाते? बस कश्मीर का जो इशू है ना वो इन पे होता ही नहीं है। कोई ना आपस में ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो जी कश्मीर तुम्हारा से असी इधर रह गए हैं, लेकिन इनको चाहिए कि उनका हक बनता है, जैसे आज़ाद कश्मीर वालों का हक है ना, इनको भी आज़ादी दे दें, इंडिपेंडेंट हो जाएं ये। अच्छा, जो हमारा कश्मीर है वो आज़ाद है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है? पाकिस्तान के अंडर में देखें जी बनता तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की है, वहाँ पे सारा कुछ असल चीज़ ये आज़ाद कश्मीर के आज़ाद कश्मीर का हमारा सारा वो तो ठीक है, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो ज़्यादती हो रही है उनको इंडिपेंडेंट कर दें, जिसकी वो सपोर्ट करे, जिस मुल्क की उसको उसके अंडर में दे दें, उसके अवाम ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे तो जो अब मोदी गवर्नमेंट है वहाँ पे ट्रेन ले गई है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनी, तो उनको तो फिर सहूलतें मिल रही हैं, फिर कैसे उनके साथ ना? जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। देखे ना, सहूलतें देने का फ़ायदा उनके साथ ज़्यादती ना हो, वो ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ। ज़रा सी बात पे वो अपना एक्शन दिखाते हैं, वो फ़ौरन रिएक्शन दिखा देते हैं जी, इसके बदले में उसको वो जिस तरह वो क्या कहते हैं मनसूबाबंदी से सिलसिला, दहशतगर्द कह के, दहशत, हाँ जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आते हैं। मैं ये नहीं कहता, आप बता रहे हैं कि वहाँ सहूलतें हैं, लेकिन इतनी नहीं हैं।
आप थोड़ा सर्च करें, ये है ये जब से 370 उन्होंने हटाया है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जो हमारे अरब ममालिक हैं वो भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठानी पड़ती है ना आवाम को, उनके घरों में घुस जाना, उनकी औरतों से ज़्यादती करनी, ये इससे कम जुल्म तो और कोई नहीं है। उनको कुछ आप समझते हैं दोनों जगह पे ज्यादती है, बलूचिस्तान में भी है, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी ज़्यादती है, कश्मीर फ़लस्तीनियों के साथ भी बहुत ज़्यादती है और कश्मीरियों के साथ भी बहुत ज़्यादती क्या है। समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी सहूलतें हमें मिलती हैं, क्या हम पुरसकून हमारी लाइफ है? इधर पाकिस्तान में, इधर पंजाब, अच्छा पाकिस्तान में देखिए जी, मेरी बात सुने, यहाँ का आवाम जो है तो अभी दुखी हुई हुई है, क्योंकि उनके जो देखो ना ये इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई, इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही, बेरोजगारी है। आपस में इनके चल रहा है सिर्फ क्रैश, बाकी ये सारा अपना ना अवाम को उसके मुंह पे छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करें या खाएं। वैसे अवाम का नाम लेके ये वोट लेते हैं, बाद में उसको तवज्जो ही नहीं देते। इनको चाहिए कि अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम की सुननी चाहिए और उनके वो जो सी है ना परेशानियाँ, टेंशन वगैरह, उसको रिलीज़ करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कश्मीर में ज़्यादा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा कोई कि जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घरों में, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो क्यों फिर सड़कों पे हैं अपने हकूक़ लेने के लिए? वो कह रहे हैं कि ग्वादर को फ्री करो और उनकी कोई सुन भी नहीं रहा। भाई उनकी कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उनके नाजायज़ मुतालबात हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नजायज़ मुतालबात हैं। उनके नाजायज़ मुतालबात हैं। हमारी फ़ौज है जो हमारी हिफाजत कर रही है, वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, आए दिन उन पर अटैक होते हैं बलूचिस्तान में। वो पाकिस्तान आर्मी की नॉर्मली उधर कौनवी जाती होती हैं, उन पे फायरिंग डिमांड होती है। हुकूमत से है, आर्मी से नहीं। लेकिन वो आप खुद देखें बलूचिस्तान में किस तरह इंडिया और एजेंट कार को सपोर्ट करते हैं, अच्छा। और पाकिस्तान के आर्मी के जवान आए दिन उधर शहीद होते हैं। अटैक होते हैं, रॉ का भारतीय स्पोर्ट है। बिल्कुल, पाकिस्तान दुश्मन अनासर उनमें मुनव्विस हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, और ये वही लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए रोडों पर आ रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि ग्वादर जो है एक ऐसा खिता जहाँ पे पाकिस्तानियों का हक होना चाहिए, माहीगीरों का हक होना चाहिए, वहाँ पे चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, चाइना वहाँ पे कोई पाकिस्तानी अलाउ नहीं है, नहीं जा सकता, तो वो उसके फ्री करवाने के लिए हुकूमत से मुतालबा, ये भी जायज़ नहीं है? भाईजान हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि चाइनीज़ ने उधर कब्ज़ा किया हुआ है। मैं खुद चाइनीज़ कंपनी में काम करता हूँ, 6-7 साल हो गए हैं, अच्छा, और बहुत नाइस लोग हैं, कोई ऐसा किसी का कोई हक नहीं मारते, ना उन्होंने किसी से कभी ज़्यादती की है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा इंडिया का, क्योंकि फ्यूचर में जो ग्वादर है इसकी बहुत अहमियत है, सही है। और ये लोग इनको नाकाम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये कामयाब ना हो, कामयाब ना हो। इसके ये कामयाब होगा तो पाकिस्तान कामयाब हो। पाकिस्तान कामयाब देखें, दुबई के बाद ग्वादर हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी आने वाले दिनों में। सही है। ये दुबई पोर्ट की और ग्वादर पोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ग्वादर जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूचर के हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है। हाँ जी, ये दिखा रहे हैं कि हम कश्मीरियों के लिए ये काम कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए वो ऐसा नहीं है, वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। वो अपने लोगों के लिए काम कर अपने रहे लोग उनके वहाँ पे जायदाद खरीद सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं, यानी कि कश्मीर जो मुसलमानों का पार्ट है समझे, वहाँ पे अब हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग भी रहे हैं। हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सिर्फ मुसलमानों को अक़लियत में तकसीम करने के लिए उन्होंने ये सब अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए ये काम क्या किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि चलें वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके साथ कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनका भी भला हो जाए? अगर कश्मीरी मुसलमान इंडिया के साथ रहना ही नहीं चाहते तो वो कैसे उनका भला करें या ना करें? जब मुसलमान कश्मीर के इंडिया के साथ रहना ही नहीं पसंद करते, वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब है? वो पाकिस्तान ने क्या किया आज तक कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने बहुत कुछ कश्मीर के लिए किया इंटरनेशनल सतह पर। अब आप पिछले दिन इमरान खान का 2-3 साल पहले इंटरव्यू सुनाया था कि हम इंडिया पर हमला, हाँ, इंडिया पर हमला तो नहीं ना कर सकते, सिर्फ कह सकते हैं, कह ही सकते हैं, इंटरनेशनल सतह पर आवाज़ उठा सकते हैं, और इसके अलावा हम और कुछ तो कर नहीं सकते। अगर हम हमला करना होता तो 30 साल 40 साल पहले ही कर देते जब ये काम हुआ था। जी सर, बहुत तो
कश्मीरियों के लिए हम जिधर भी मौका मिलता है हम आवाज़ उठाते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। उनके लिए आवाज़ उठाएं। थैंक यू। कि जो इंडियन में कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जिसे मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, आप क्या समझते हैं वहाँ पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है जो, या हमारे बलूचिस्तान में जो हमारे बलोच भाई हैं वो ज़्यादा महरूमी का शिकार है? दोनों में से किसको देखते हैं? दोनों ही बराबर है, लेकिन इंडियन जो कश्मीर है ना, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ जुल्म ज़्यादा है। इधर भी बलूचिस्तान भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी मकबूजा कश्मीर में है। हाँ, जो हमारे बलोच भाई हैं उनको गवादर से ही निकाल दिया गया है, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते, जहाँ से वो माई वहाँ पे वो अपने रोज़, अब वहाँ पे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। क्या समझते हैं उनको हक मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, उनका हक मिलना चाहिए जायज़, उनका बनता है वो, लेकिन वो नहीं कि वो हक नहीं पहाड़ों पे चढ़ जाए या दहशत गर्दी शुरू कर दें या दहशत गर्दों का साथ देना शुरू कर दें। ये और के हाथ में है। हाँ, वो नहीं होने देते वहाँ पे। वो नहीं होने देते। अच्छा, तो जो कश्मीर में कहते हैं आप जुल्म होता है, आज के टाइम पे उन्होंने कश्मीर में सबसे बड़ा रेलवे बना दिया है, रेलवे ट्रैक वो वहाँ पे ले गए, इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पे ले गए, वहाँ तो बड़ी सहूलियत आ रही है, तो कैसे समझते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा है? बस ज़ाहिर है वो इंडिया की इकानमी हमसे 100 दर्जे बेहतर है, 100 दर्जे बेहतर है। अगर हमारे पास $9 अरब है ना, तो वहाँ 130 अरब बहुत ज़्यादा है, उनकी इकानमी बेहतर है। वैसे मुल्क में 100 अरब डॉलर उनके पास, अरब डॉलर उनके पास रिजर्व पड़े हैं उनके, तो यही फ़र्क है। तो जुल्म कैसे हुआ वहाँ पे? बस जुल्म उनका, उन्हें हक नहीं दे रहे। असल तो उनका मकसद आज़ादी है ना, वो उन्हें नहीं मिल रही। एक खिता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी आ चुकी है, वहाँ के दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, रेलवे ट्रैक चला गया, तो ये हकूक़ ही होते हैं हमारे। तो यहाँ आम जो पंजाब में है ये सहूलतें नहीं है जो वहाँ पे कश्मीर में मिल रही हैं। बस ज़ाहिर वो फ़र्क तो है ना, लेकिन असल चीज़ तो आज़ादी है। सहूलतें अपनी जगह है, वो तो हुकूमत वक्त का वो फ़र्ज़ है कि उन्हें सहूलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान ख़ान। अच्छा रिजवान सर, मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा से बात करते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जो इंडिया के पास कश्मीर है, क्या समझते हैं कि आज भी वहाँ पे जुल्म होता है? भाई मेरे हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में नहीं। जहाँ भी मुसलमान ज़ेर तसल्लत हैं बादल कुव्वतों के, वहाँ हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। क्यों होता है ये जुल्म? क्यों होता है ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री क्या कहती, तरीक़े इस्लाम क्या कहती, जिससे हम लोग अब बिल्कुल अननोन है। हमारी जो नया जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि भी इस्लाम क्या है। सही है, ठीक है जी। और दूसरा जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे उनको हकूक़ मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादती नहीं हो रही? नहीं जी, वहाँ भी उनको हकूक़ मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादती नहीं हो रही। ये सारी सियासी सूरत हाल है जो कशीदा करके दिखाई जा रही है हम लोगों को। जो वो लोग सड़कों पे हैं वो कह रहे हैं कि हमें हमारा गवादर दो, हमसे रोटी छीनी जा रही है, ये समझे कोई नॉर्मल मामला है, छोटा मोटा, या कोई है प्रॉब्लम? नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखें ना आप, इसको देखें, आप हिस्ट्री उठा के देखें। बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, किस वजह से है, क्या वजूहात? यही वजह कि उनको हकूक़ नहीं मिले। हाँ जी, हकूक़ मिलते थे, लेकिन हमारी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा है। तो चाहिए तकरीबन हम लोगों को सबको यकजहती करनी चाहिए, और बीइंग ए मुसलमान हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, अपने तमाम मुसलमानों के लिए हम जैसे समझते हैं कि आवाज़ उठानी चाहिए। बलूचिस्तान के लोग भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें उनके, अगर वो महरूम हैं तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बल्कि हर जगह जहाँ किसी पे भी जुल्म हो रहा है, किसी के भी हकूक़ सलब हो रहे हैं, हमें उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे तो हमारी हुकूमतें हकूक़ सलब करती हैं, वहाँ पे हम चुप साध लेते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन दूसरी जगह जहाँ हम कश्मीर की बात आती है तो हर जगह पे, हर फोरम पे हम बढ़ चढ़ के उस पर बात करते हैं। ये भी फिर मुनाफिकाना बात नहीं? ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम दूसरी जगह पर तो उसको हाईलाइट करते हैं मामलात को, जो अंदरूनी मामलात उनको दबा देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, फिर देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, या दुनिया में कहीं भी मुसलमान परेशान है, क्यों है? बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले आपके अंडर जो लोग आते हैं, हमको उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनकी आपको हालात बदलने चाहिए, फिर देन बाहर निकलना चाहिए। हाँ। जी सर, बहुत थैंक यू। जी, तो व्यूवर्स हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को भी हकूक़ मिलने चाहिए, उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरियों के पास हकूक़ हैं। वहाँ के लोग क्यों महरूम हैं, इस चीज़ को भी सोचना चाहिए
क्यों हैं वो इस तरह बुनियादी हकूक़ से भी महरूम, क्यों जो सरदार और वडेरे हर मरतबा हुकूमत का हिस्सा तो रहते हैं, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल में तो कमी कभी नहीं आती, लेकिन वहाँ के जो गरीब अवाम है उनके लिए कोई नहीं सोचता कि उनको भी हकूक़ देने हैं जिनके नाम पे हम वोट लेते हैं, जिनके नाम पे हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल कायम है और आज भी चल रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।